बोलो राम जी महाराज की। बोली श्री कृष्णदास जी महाराज की। दाता श्री गुलाबदास जी, श्री वाणी जी महाराज की। आगले आवाज करो। श्री भक्तमाल जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातः सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान परम पूज्य बाप जी श्री राम प्रकाश सिंह महाराज, परम पूज्य श्री हीरादास जी साहेब, पूज्य सरजी तुकाराम जी महाराज, राम वल्लभ जी महाराज, विराजित सभी संतों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर रामधाम नौखारे पावन प्रांगण में बैठ बहुत ही सुंदर संतों रे मुखार बिंद सो आप सत्संग भजन वाणी प्रवचन सुन रहे हाँ। बहुत ही सुंदर आज सत्संग में महापुरुषों रो प्रसंग है। ऐसे महापुरुषों रो प्रसंग है जो इस संसार में आए मोह ने जीतियो। सजनों, ये मायावी संसार में रहते हुए मोह ने जीतनो अति कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि अपने पूरे जीवन भर ये साधना करी और फिर वे मोह ने जीत पाया। तो आज आम संसार में जो व्यक्ति धन पद पदार्थ जो दौड़ में भाग रहे हो है, मेरे वास्ते मोह ने जीतनो अति कठिन है, मुश्किल काम। कोई ने धन रो मोह है, कोई धन में बहुत आसक्ति है, कोई रो परिवार में मोह है, कोई रो भौतिक वस्तुओं में मोह है, कोई रो भोजन में भी मोह है। खट्टा मीठा खाई के स्वाद चित दिया, इतने में जीव विलंबिया हरि नाम नहीं लिया। कोई रो अपने शरीर में मोह है। सजनों, ये मोह ही सारी व्याधियों रो मूल है। मोह सकल व्याधियन का मूला, तीन ही पुण्य उपजे बहु सूला। गोस्वामी जी महाराज के मोह सारे दुखों रो कारण मोह ही है और कोई कारण नहीं। सजनों, जो परमात्मा री शरण धारण करी है, गुरुदेव रा ज्ञान ने प्राप्त करियो है, सुनियो है, समझियो है, वो ही मोह ने जीत पाया है। एक तुम्हारे आसरे दादू ही विश्वास, राम भरोसा तो रहे नहीं और री
आस, राम भरोसा तोर है नहीं और री आस। श्री सदगुरु जी महाराज की। एक राम जी महाराज रो जो विश्वास धारण करियो है, जो राम जी री शरणागत धारण करी है, वो ही मोह ने जीत पाया है। मोह ने जीतियो हो मोह मर्द निर्मोही राजा। आज राजा निर्मोही रो पावन प्रसंग है। रामदास जी महाराज फरमावे, गुंडराज गोविंद गुण गाया, सुख सागर में सेज समाया। बोलो, गुंडराज गोविंद गुण गाया, सुख सागर में सहज समा। मोह मरद निर्मोही राजा, दीठा जाए अगम गर छाजा। दीठा जाए अगम गर छाजा। बोलो राम जी महाराज की। गुंडराज गोविंद गुण गाया, सुख सागर में सह समाया। मोह मर्द निर्मोही राजा, दीठा जाए अगम का छाजा। एक समय भगवान विष्णु रे दरबार में नारद जी महाराज घूमते घूमते पधार गए विष्णुपुरी में। तो नारद जी महाराज देखे एक संध्यारी वक्त ही, संध्यारी समय भगवान विष्णु ध्यान में बैठा है, ध्यान कर रिया है। तो नारद जी महाराज के भाई अभी भगवान ध्यान कर रिया है तो ध्यान में विक्षेप करना ठीक नहीं। चुपचाप एक जगह आए बैठ गया। सजनो, जद भी कोई भगवान रो नाम रो स्मरण करे है, जद भी कोई री सुरती राम राम में लगी रहे, राम नाम रे ध्यान में लगी रहे, भी राम भजन करता व्यक्ति ने विक्षेप करनो ये बहुत बड़ो भयंकर पाप या करे। तो कदे भी कोई राम भजन करे तो भी राम भजन करते व्यक्ति ने साधना में कोई विक्षेप नहीं डालना। कुछ जगह माते विक्षेप डालना उचित नहीं। जैसे कोई राम राम करे, विक्षेप डालना उचित नहीं। जैसे कोई सत्संग सुने, आप कटई सत्संग में जाओ और ध्यान पूर्वक सब भगत सत्संग सुने, भी सत्संग में भी विक्षेप डालना ठीक नहीं। चुपचाप बैठ जानो, सुननो, पास अड़ोसी ने भी सुनने दे, ध्यान पूर्वक बैठ जानो। और बीच में आपा कोई और चर्चा चलावा और कोई बात करा तो कोई रो ध्यान सत्संग में लागड़ो है और वो विक्षेप हुए तो वो बड़ो पाप रो भागी बनिया करे। ये ध्यान रखना। राम राम करता और सत्संग करती समय कोई ने भी विक्षेप नहीं करना। महात्मा के साथ संगत में आई के बात चलावे और उस अपराधी जीव को और 3 लोक नहीं है ठोड़। संतानी सत्संग में आई, जठे ज्ञान चर्चा वे बुटे आए कोई दूसरी चर्चा करे, फालतूरी बकवास करे तो भी अपराधी जीव ने 3 लोक में भी ठोड़ नहीं है, जगह नहीं। तो ये सत्संग में आपने सीखना है। कोई भी राम राम करे घर में विक्षेप नहीं करना। और राम राम करे जी का ने भी ये निवेदन है, एक समय वे अपनी उचित काम री टाइम, अब काम बड़ो ने टाइम वीर बे माला ले बे जा संतानो केड़ो मन विक्षेप नहीं करनो, समझ गए, वो भी नहीं वेणो। तो ध्यान करती समय विक्षेप डालनो एक महाअपराध रो भागी मानो बन जाया करे। भगवान कियो कि भाई भगवान ध्यान कर रिया, नारद जी एक तरफ जाए बैठ गया। थोड़ी समय भी भगवान अपना एक आसन ने छोड़ और दूसरे आसन माते बैठा। कुछ छेम उठे बैठे ध्यान करियो। फिर भगवान ध्यान में उठिया, नारद जी महाराज पधारियो।
नारद जी महाराज शंका करे कि भगवान दो जगह माते आप आसन धार और बैठा किर ध्यान कर रही आप। तो भगवान विष्णु कहे भाई एक आसन माते तो मैं प्रथम में बैठो हो जाना पर ब्रह्म परमात्मा रो ध्यान कर रही हो जिको परमात्मा सारी सृष्टि की रचना करी है, ठीक है। पर दूसरे आसन माते बैठ और मैं मारे भगतरो ध्यान कर रही हो, किरो ध्यान कर रही हो, भगतरो ध्यान कर रही हो। आप भी भगतरो ध्यान करो। हाँ हाँ नारद में भी भगतरो ध्यान करूं, मारो सबसे प्रिय भगत है वीरू ध्यान करूं। तो नारद जी महाराज मन में विचार करियो प्रिय भगत तो भगवान रो मैं हरदम भगवान री गाथा गया करूं, भगवान री महिमा करिया करूं, भगवान नाम रो उच्चारण करिया करूं। क्योंकि नारद जी रो आप जब भी वृतांत सुनोला तो नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करिया करे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण बोलो राम जी महाराज की। नारद जी महाराज के भगवान भी भगतरो नाम तो बताओ। भगवान बोले कि वो भगत है मृत्यु लोक में जीरो नाम है मोहम्मद निर्मोही राजा। बीरो ध्यान करो सजनो, नारद जी महाराज के ओहो मोहम्मद निर्मोही राजा, तनिक भी मोह नहीं हो संसारिक पद पदार्थ मोह नहीं हो, मोह निर्मोही राजा। और भगवान बोले वही नहीं मोह ने जीत पायो है, वो जीत्यो है मेरी पत्नी मोह ने जीत्यो है, मेरी पुत्री मोह ने जीत्यो है, मेरा पुत्र मोह ने जीत्यो है, मेरा सेवक सेविका है वो भी मोह ने जीत लियो है। नारद जी महाराज का ये कैसे हो सके? ये तो मृत्यु लोक में रहते हुए लगभग असंभव लागे है, नहीं है वो सम अवस्था में रहने वाला। और भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन ने कियो है अर्जुन योगस्ते कुरु कर्माणि संगम ते कौता धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूतवा समत्वे योग उच्चते। हे अर्जुन आसक्ति ने त्याग रिद्धि सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि रे द्वारा जो अपनो जीवन यापन करे भगवान री भजन करे वो इस परमात्मा ने प्राप्त हुआ करे। ऐसो भगत है निर्मोही राजा। तो बोले कि मैं परीक्षा ले सकूं। भगवान विष्णु बोले जाओ परीक्षा लो। नारद जी महाराज भगवान री माया ने अपने साथ ले आया। निर्मोही राजा री नगरी में बाहरी तरफ जंगल में एक अपनो आसन लगाए बैठ गया। इतनी देर में मोहमर्द राजा निर्मोही रो पुत्र मोहजीत आयो जो घोड़ी माते सवार हुई और जंगलरा हिंसक पशुओं ने डराने वास्ते आयो हो जंगल में कि डरन भाग जावे नगरी में कोई नुकसान नहीं करे। नारद जी महाराज ने देखा तो आज प्रणाम करिया। नारद जी महाराज बोले कि भाई हे राजकुमार तो कौन है? कि मैं मोहमर्द राजा निर्मोही रो पुत्र मोहजीत हूं। आओ नाम तो बड़ो अच्छा निर्मोही और मोहजीत। पर आप मोह ने जीत्यो हो कि नहीं जीत्यो हो? बोले भगवान हाँ मोह ने जीत लियो। तो मैं परीक्षा लेनी चाहूं थारे पिता नगरी दी ले आप थारे सिर माते जो साप है पेन ने ये माने दे दे।
साफो दे दियो। बिने योग सिद्धि रे द्वारा खून सो रंग लियो नारद जी। पैदल पैदल आया निर्मोही राजारी नगरी में। आते ही पणगट माते कुछ माता बिना जल लेने वास्ते आती। पणगट यानी जटे पानी भरे बुटे खाली औरतां जाया करे। पणगट माते वैसे अपने अठे भोटियार बहुत कम जाया करे पणगट माते, क्योंकि बुढ़ जावे जन पणगट जावे समझ गा। फिर वास्ते भी नाम है पणगट। माता बिना जा रही। नारद जी महाराज भी बुठे वो खूंदरो रंगियोड़ो सापो लियोड़ार खड़ा। और दासियां आई, नारद जी प्रणाम करिया। नारद जी बोले आप कौन हो? के मैं मोह मर्द राजा निर्मोहीरा पुत्र मोहजीत्री। दासियां ओहो गजबरा काम वेगा कहीं भी हो, एक संदेश पहुंचाओ राजा रे पास में महल में। सुनिए चेरी श्याम की बात बताऊं तो ये बोलो। सुनिए चेरी श्याम की बात बताऊं तो ये सिंह बिनास्यो कमर ने आसन पड़ियो मोय। सिंह विनाश्यो कमर ने आसन पड़ियो मोय। बोलो राम जी महाराज की। सुनिए चेरी श्याम की बात बताऊं तो सिंह विनाश्यो कंवर ने आसन पड़ियो है मोय। थारा राजकुमार ने जंगल में सिंह खत्म कर दियो है और मेरी लाश है जी की हमारी आसन रे पास में पड़ी है। मैं तने समाचार देना आयो। वो दासी बोले हे महाराज कोई बात नहीं, संसार में आयो है जिका ने एक दिन जानो है मृत्यु होगी, इनमें कोई शोक की बात नहीं। तो नारद जी महाराज के तने तो शोक की बात को निपण जी का लागो है वो दर्द समझे। भाई दरिया जी महाराज लिखो लागा गाव करावे सोई और कोतुक हार के दर्द नहीं होई। जाके उर उपजी नहीं भाई सो क्या जाने पीड़ पराई। तू कहीं पराई पीड़ ने जाने हैं। दासी बोले नहीं में चेरी श्याम की नहीं है मेरा श्याम। परालबद सु बेटिया सुन ऋषि अभिराम। परालबद सु भेटिया सुन ऋषि अभिराम। बोलो सदगुरु जी महाराज की। जब तक शरीर हो प्रालब्ध और क्रियमान संचित कर्म रो लेखो जो को हो, जब तक मां मेरी सेवा कर ली। अब वो जीव अपनी यात्रा करी है और अपनी ही यात्रा करनी पड़ी। जीव अकेलो ही आयो है, जीव ने अकेले नहीं जानो पड़ी, कोई साथ नहीं चले और कर भी कहीं सका। भाई आदमी मर जावे, चाहे बालक हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे राजा हो, रंग को मृत्यु के बाद में कहीं करे जड़ाई दे, कोई गाड़ देवे, कोई फेंक देवे, यही वे है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो शोक कहीं बात रहा, हमारी नगरी रा लोग कोई शोक करने वाला नहीं। बोले कोई बात नहीं, महल बताओ रानी रो पत्नी रो। मोहजीत्री पत्नी रो। मोहजीत्री पत्नी रे महल में नारायण नारायण करते करते नारद जी पहुंचे। सुनिए अबला सुंदरी जो बन है बलवान। देवी वाहन दल लियो थारो श्री भगवान।
देवी वाहन दल लियो थारो श्री भगवान। बोलो राम जी महाराज की। हे रानी, थारा पति ने सिंह खत्म कर दियो, आप जाओ और पीछे सती हो, बड़े दुखरी बात। रानी बोले, हे राजा, हे ऋषि महात्मा, आपने ये तो ज्ञान नहीं। आया सो सब जावसी राजा रंग फकीर। आया है मैंने सबने एक दिन जानो है। जब तक प्रारब्ध है और संस्कार है, जब तक साथ रहेगा। अब बिछड़गा, हाँ, कोई शौक नहीं। आवत राजी नहीं भई, जावत नाही शोक। आया ज्यों ही बिछड़ गया, ये तो नदी नाम संयोग। आया ज्यों ही बिछड़ गया, नदी नाम संयोग। आते समय में खुशी हुई नहीं, आज चले गया तो कोई शोक नहीं। सजनों जानो, एक दिन सबने है, नदी नाम संयोग। नदी नाम संजोग है रे, बिछड़िया मेला नाय। बोलो, नदी नाम संजोग है रे, बिछड़िया मेला नाय। गया सो फिर नहीं आवसी रे, गया सो फिर नहीं। समझ सोच मन माए, समझ सोच मन माए। ओ तन पावनो रे, मति कर मान घुमान। ओ तन पावनो रे, भाई मारा मति कर मान घुमान। बोलो राम जी महाराज की। नदी नाम संजोग है, बिछड़ जावे सजनों। पति पत्नी जो एक साथ शादी करावे, 7 जन्म रा वादा करना, एक साथ रेवा। पति पहले चले जावे, कई बार पत्नी पे, कई बार माता पिता रे सामी पुत्र चले जावे। पुत्र ने 9 महीना घर में रह के पाल पोस बड़ो करे, माता पिता रे सामी पुत्र चले जा। हजारों घटना ऐसी संसार में हो जाया करे। क्योंकि सजनों, ये अपनो ही अज्ञान है सजनों जी के। अपना सो करा चिंता करा, ये सब परालब्ध सो तो भेटोवे और एक दिन बिछड़नो भी वे, प्रारब्ध कर्म जब पूरा वे तो। पर मानव री मूर्खता है जो धन संपत्ति पद परिवार ने अपनो अपनो कर माने, कुछ प्राप्ति ए प्राप्ति माते शोक करे। गायो है कबीर साहिब, अरे भूला लोग के वे घर मेरा, भूला लोग के वे घर मेरा। सब बोलो, भूला लोग के वे घर मेरा, भूला लोग के वे घर मेरा। जिस घर सब गाइए, ये बड़ा सुंदर पद है कबीर साहब ने। सब गाओ और अपने ही आप में सुनाओ।
हाथी घोड़ा बेल बायना संग रे किया घनेरा। हाथी घोड़ा बेल बायना संग रे किया घनेरा। रे संग रे किया घनेरा। बस्ती माँ से दिया खदेड़ा। बस्ती माँ से दिया खदेड़ा। जंगल जाए बसेरा भोला लोग के रे घर मेरा। रे भोला लोग के रे घर मेरा। हाँ जिस घर में तुम भुला डालो। जिस घर में तुम भुला डालो। सो घर नहीं है तेरा भोला लोग के घर मेरा। भोला लोग हाँ गांठी बांध खर्च नहीं पटवे। बवरी ने होवे जुग फेरा। गांठी बांध खर्च नहीं पटवा। बवरी ने जग फेरा भोला। बवरी ने जग फेरा। हाँ बीवी बाहर उर्म मेल में। 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 बीच में आरा डेरा भोला लोग के रे घर मेरा। ये लोग के रे घर। सब बोलो जिस घर में तुम भुला डालो। जिस घर में तुम भुला डालो। अरे वो घर नहीं है तेरा भोला लोग के रे घर मेरा। भोला लोग के घर मेरा। ये नौमण सूते उलझो नहीं सुलझे। जन्म जन्म उलझेरा। बोलो नौमण सूते उलझो नहीं सुलझे। जन्म जन्म उलझेरा। जन्म जन्म उलझेरा। केत कबीर सुनो भई संतों। केत कबीर सुनो भई संतों। यह पद करो रे नीवेरा भोला लोग के रे घर मेरा। भोला लोग के रे घर मेरा। जिस घर में तुम भूला डालो। जिस घर में तुम भूला डालो। अरे वो घर नहीं है तेरा भोला लोग के रे घर मेरा। बोलो रामराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की वाह वाह। कबीर शाही फरमावे भूला लोग कहे घर मेरा। जिस घर में तुम भूला डोल और सोगर नहीं है तेरा।
साहिब फरमावे कि जो भूला लोग अज्ञानी लोग है वो के ये मारो है। अब व्यवस्था चलाने वास्ते तो ये कहना पड़ेगी ये मारो घर है, में कोई गलत नहीं है, पर ये मन में मान बैठी है कि मारो है, ये घर मारो है, ये जमीन मारी है। सजनों, एक आदमी चलियो जावे घर परिवार जमीन जायदाद में छोड़, और भी जमीन रो जो पट्टो भाई नामो है वो मेरे बच्चारे वे, और फिर वो खुश हुए कि ये नहीं आज जमीन रो मालिक में हूं, और जमीन से अरे मूर्ख मैं कोई री आज तक भी नहीं, हजारों इरा मारा मालिक बनगा और अंत में माँ में ही मिलगा, मिट्टी में ही मिलगा। और घर ने अपनो समझे, जमीन ने अपनी समझे। आपा जी घर में रहा हाँ भी घर में मच्छर भी रहे, छिपकलियां भी रहे, चिंटियां भी रहे, कीड़ा मकोड़ा भी रहे, और भी छोटे छोटे अन्य जीव रहे जिका पीढ़ियों रह रिया। आपा जैन घर अपनो माना नहीं, बेबी अपने ही माने एक मारो घर है, और आज नहीं अरे मारी तो पीढ़ियां हटे रह रही है। ऐसे ही वे अपनो घर माने बुढ़ी रफा दफा भेजा मामलो खत्म हो जाओ। सजनों, यही तो मोह है, अपनो मानना ही मोह है। अपनो दिल सु नहीं माननो कि नहीं ये तो एक सरायरी तरह है, आप कुछ दिन वाते अटे विश्राम कर रही हैं, पर ये कद भाव बनेला कि जब सत्संग सुनोला, जब जीवन ने समझोला कि जीवन है कहीं, जब ऐसो भाव बनेला। ऐसो भाव जब तक नहीं बनी जब तक ये जीव परम मुक्त अवस्था में नहीं पहुंचे। सजनों, हाथी घोड़ा बहल बहाना और संग्रह किया घनेरा। हाथी घोड़ा बहल वाहन कार गाड़ी मोटर जीप इत्यादि खूब संग्रह करियो, अपनो ही मान बैठा। और कई लोग तो 24 घंटा आई गीत गावे भाई, मार कने इतनी जगह है, मार कने इतनी जमीन है, मार कने इतनी गाड़ी है, ये तो यूं है। अरे ये तो एक दिन अठे ही छूटने वाला है भाई, ये लो लकड़ रो काई घमंड करनो है, कूड़ा कबाड़ा रो काई घमंड करनो है, बताओ। एक दिन तो बस्ती मासूम देसी खदेड़ा और जंगल होशी बसेरा। एक दिन तो ये सब बाहर निकाल दे था ने जंगल में बाश बज जाई था रो शमशान घाट में। गांठी बांध खर्च नहीं पटवे, बाउरी ने होवे जुग फेरा, बीवी बाहर उरम मेल मेर बीच है मियारा डेरा। गांठी बांध खर्च नहीं किनो, धन कमायो, सुकृत कर्म में धन ने खर्च नहीं करियो, संग्रह करियो। एक दिन ये जीव शरीर छोड़ दो, नी तो गांठी बांध साथ ले जा सकियो, और नी जो पीछे धन हो भी ना आई संभाल सकियो। आज तो कोई संभाल सकियो कहीं बताओ, साथ कोई लेगो को नहीं छोड़ियो जी का ना कोई संभालियो नहीं, पर करियो कहीं कि बीवी बाहर और उर्म मेल में बीच मियां का डेरा। ये मियों कौन है? जीव रूपी मियों, जिरी असली पत्नी तो सतवर्ती है, दया समाशील संतोष ज्ञान वैराग भक्ति, ये सदवृत्ति है जो असली पत्नी है। इस सदवृत्ति ने तो छोड़, बीवी ने तो घर से बाहर निकाल दी और हुरम ने घर अंदर प्रवेश दे दिया। अपनी पत्नी ने छोड़ और दूसरी पत्नी ने अपने घर में बिठाई ली। कैसे सुखी हुई वो जीवन में बताओ। वो 3 लोक में सुखी नहीं हो सके। सतवृत्ति ने बाहर निकाल दी और कुवृत्ति ने अपने दिल के अंदर जगह दे दी। बीवी बाहर उर्म मेल में बीच मियां का डेरा। ये 9 मन सूत उलझियो नहीं सुलझे और जन्म जन्म उलझेरा। अरे मन सूत थोड़ो सूत उलझ जावे, बिने सुलझाने में भी बड़ी दिक्कत वह है, तो ये 9 मन सूत उलझ जाओ तो वो कैसे सुलझे भाई। ये जन्म जन्म रो बरो भारी जो उलझाड़ है सजनों, यही जीव रे जन्म और मृत्यु रो जो कारण बने। और ये सूत कद उलझे कि ये सूत जब ज्ञानी सदगुरु री सत्संग करे तो ये सूत एक पल में उलझोड़ो सुलझ जावे। सुलझायो है भी सूत ने मोहजीत री रानी। वो कह रही है आता हरकन उपजियो जाता निमकन सो, आया ज्यों ही बिछड़ गया रे तो नदी नावरा।
मन कोई परवाह नहीं। और हे नारद जी, ये मिलनो बिछुड़नो, ये आनो जानो, ये सारे कर्मारो ही फेर है। कर्म फिरावे जीव ने, कर्मा ने किरतार, किरतार ने कोई नहीं दादू फेरनहार। तो वो रानी एक कथा सुनावे नारद जी महाराज। हे नारद जी, ये जीव कर्मों रे बस कैसे है कि पूर्व समय में कोई दो मित्र हाजी का तीर्थ यात्रा में गया है। तीर्थ यात्रा में गया है जना, तीर्थ यात्रा में जाते जाते कोई कारणवश मेरी मृत्यु होगी, दोनों मर गए, मौत ने प्राप्त होगा, मेरे वापिस अगलो जन्म नहीं हो। और अगलो जन्म कह रो योग कुत्ती रे गर्भ सु दियो, यानी कुटिल वृत्ति रे कारण से, सतवर्ती रे त्याग रे कारण से, सत ज्ञान रे अभाव रे कारण से, वे दोनों एक ही मारा दो कुकरिया बनिया हार जंगल में रहता। एक दिन बोले कि आप गांव में चला, वे दोनों मित्र जो दोनों कुकरिया बनिया बोले गांव में चला। नहीं नहीं, एक दोनों क्यों गांव में चला, तो गांव वाला कुत्ता हजी का पान मार दे, क्योंकि मैंने आपा में गांव में जान मैंने सहन को वो कोई एक संत कहता है कि ब्राह्मण साधु और कुकरा एचावे नहीं कोई दूसरा। ब्राह्मण कोई रेवे भी गांव में कोई दूसरा ब्राह्मण आई गए तो दूसरा एचावे कहीं वो कटो आयो मैं ही कर दे, वो तो वो देखो मारो रोजगार छीन ले। कई जो अज्ञानी अज्ञान जिरे दिल में अज्ञान प्रवेश जोड़ो ना, वे साधु लोग भी दूसरा साधु नहीं चाहे। अरे अरे ये तो मारो काम बंद कर दे कि मारी दुकान बंद कर दे, वो काम कावड़ू है ये बिया करे भाई, क्योंकि अज्ञानता के कारण से मारो मारो करे। और कुकरा ऐसे ही ये कुत्ता है जिका भाई दूसरी गुआड़ी रो कोई कुत्तो अथानी गुआड़ी में जहां कहीं वे बचा पर भारी लड़ाई वे रो भूसे एक दूसरा रहा। ये अब कोई में बुरो मानने की बात नहीं, हकीकत। ये दूसरा ने चावे नहीं, दूसरा आगे बढ़ना नहीं देखने चाहे, दूसरा ने सुखी देखने नहीं चाहे। और ज्ञानी है वो तो आप रे परम सुख में मस्त रिया करे। तो देखिए अपन गांव में जाओ तो दूसरा जो कुत्ता है अपन मार दे। पर एक दिन बड़ी भारी भूख लगी, जन क्यों भाई अब तो गांव में जानो पड़ी। एक योग मैं रूखड़े नीचे बैठूं, तू गांव में जाए जिमिया, पर तू आया रे बाद में रूखड़े नीचे बैठ जाए, मैं जीमर पाछो आ जाऊं। और एक कुत्तो गयो गांव में, गांव में गयो तो एक सेठ जी रूट वो गयो। सेठ सुबह सुबह भोजन कर तो थाली में थोड़ो भोजन रेगो और बिरु कोई कारण वश बिन दुकान में जानो पड़ियो। कुत्तो पीछे जाए मुंडो गाल लियो, एक बगड़ो ले लियो। इतने में वो सेठ आवे और सेठ जी देख के रहे कि भाई वो मुंडो तो गाल लियो ही। अब मुंडो गाल लियो ओ भोजन नहीं तो अपने काम आओ को, चलो इन्हें जीमने भाई वो ज्ञानी तो हो और अज्ञानी वेजी को कह रहे लाठी ला कट मुंडो गाल लियो मारे खराब कर दियो। आ तो खराब तो वही को है सेठ की हो, चलो इन्हें जीमने दो। वो जीम लियो, वो पाछो आएगा अब तू गांव में जा। वो भी कोई रे घर गियो, वो कुटिल व्यक्ति रे घर चलियो गियो। जिकार वो घर गियो हो, वो किरे एक कोई काम करने वाला आदमी हो, छोड़ो वो राशन रो काम, वही राशन की दुकान चलाता। और भी दुकान में प्रवेश वेगो और वो हमेशा परेशान हो। एक कुतिया बुटे आवती ईर बीरे राशन में मुंडो गाल देती। वो क्यों आज हूं तो आज बा कुतिया ते आई नहीं, वो कुत्तो की वो कहीं करियो पास में बीरे पंसेरी री जोरू फेंकी सको बीरी कड़ियां टूट गई। कड़ियां टूट गई जन वो ठिड़ीस तो लई शाम तक पाछी। दोनों बे कुकरिया आपस में बातचीत करी कि भाई मैंने तो पंचेरी ठोक मारी, कड़ियां बांग दी जो को मैं अब आयो। कोई बात नहीं, चलो क्यों अब मैं ही मरूं तो ही मरी, अपना शरीर छूटी ले वहां जन्म ही गांव में। एक तो क्यों कि मैं जाऊं सेठ रे घरे, और एक जनों क्यों मैं जाऊं जो वो भाई मारी कड़ियां तोड़ी विरुद्ध जाऊं।
मने वो प्रेम जिमायो हो बिने तो सुख देव और जो मारी कड़ियां तोड़ी ही बिन में दुख देव वापिस मेरो बुढ़ा ही जन्म लियो। सजनो ये कर्मारी गति है जी की बड़ी जीणी है। अरे उद्धव कर्मन री गति न्यारी रे उद्धव कर्मन री गति न्यारी। देखियो बात विचारी हो देखियो बात विचारी रे उद्धव कर्मन री गति निर्मल नीर का नाना सरोवर समुंदर हो गए खारी। निर्मल नीर का नाना सरोवर समुंदर हो गए खारी उदो बुगले को बहु रूप दियो रे बुगले को बहु रूप दियो रे कोयल कर दी काली रे कोयल कर अरे उद्धव कर्मन री गति न्यारी। हाँ सुंदर लोचन मृग को दिए हैं वन वन फिरत दुखारी। सुंदर लोचन मृग को दिए हैं वन वन फिरत दुखारी। ओ हो वन वन मूर्ख राजा राज करत है मूर्ख राजा राज करत है पंडित भयो रे भिखारी हो पंडित भयो रे भिखारी रे कर्मन री देखियो बात विचारी हो देखियो बात विचारी रे उद्धव कर्मन री हाँ वेश्या को पाट पीतांबर दीना सती ने मिले नई साड़ी हो वेश्या को पाट पीतांबर दीना सती ने मिले नई साड़ी सती को मिले नई साड़ी। सुंदर नार को बांझ कर डारी सुंदर नार को बांझ कर डारी निश दिन रहत उदासी रे उद्धव
बहुत दियो है दाता को मिले ना जमारी लोभी को धन बहुत दियो है सूर श्याम नील ऋणे दिया सा सूर श्याम नील ऋणे किया सा दिन दिन अधिक दुखारी रे उद्धव कर्म हरी गति न्यारी रे बोलो राम जी महाराज की जय हो। ये जो सारो ही सजनों जो क्रम चल रही है मिलनो नहीं मिलनो सुख दुख हानि लाभ जन्म मरण ये सब कर्मारोही चक्कर तक नहीं कटी और कर्म कैसे कटी कि कर्म भगवान दी भक्तियों कटी सजनों विधिवत साधना सुमरण करना सु कर्म कटी इस वास्ते देखो आप देख रहे हो सूरदास जी कितनी अच्छी बात लिखी है कि उद्धव कर्मारी गति न्यारी तो लिखे कि निर्मल नीर का नाना सरोवर और समुद्र हो गए खारी भाई देखो आप कितना सरोवर देखो बड़े बड़े ये समुद्र देखो समुद्र बहुत बड़ो है पर समुद्र पानी है जिको खारो है और आप तालाब देखो तालाब छोटो है पर तालाब रो पानी बहुत मीठो है कोयल कितनी मधुर बोले है फिर भी रंग बिरो केड़ो है कालो महात्मा के निर्मल नीर का नाना सरोवर समुद्र हो गए खारी बुगला ने तो बहुत रूप दियो है बुगलो तो मच्छियां खावे भाई फिर भी बिने कितना सुंदर रूप दियो और कोयल कितनी मीठी बोले तो भी बिने काली करी है और लिखे कि सुंदर लोचन मृग को दिए हैं मृगरा नैन जी का कितना सुंदर है फिर भी वो वन वन में दुखी फिरे बाओ बताओ आप मूर्ख राजा राज करे है और पंडित ज्ञानी है मेरी कोई कदर ही नहीं मूर्ख राज करे अब यार इन पर मुख्यमंत्री रिवी राबड़ी देवी जिका लिखनो ही आओ तो घनी भाई और कई हाव अनपढ़ और नहीं कोई नॉलेज बे बड़ी बड़ी पोस्टा मार चलिया जावे भाई कोई मुख्यमंत्री बन जावे कोई एमपी एमएलए बन जावे कोई प्रधानमंत्री बन जावे और कोई पोस्ट मिल जावे काठे मूर्ख ने बड़ो पद मिल जावे जिको भी पदरे लायक ही नहीं फिर भी मिल जावे कारण कहीं ये कर्मारी बात है भाई कर्म है वीरा इस जन्म में पूर्व जन्म में कोई ठीक कर्म करूड़ा है कोई तपस्या करूड़ी तो मिल गो महाराज और तो लायक ही को नहीं हुई ना ये चीज कैसे मिल गई अरे और लायक होक नहीं हुई रे पूर्व जन्म रा कर्म है भाई पुण्य ही है पूर्व जन्म मूर्ख तो राज करे और पंडित बोले भिखारी बन भीख मांगे है ज्ञानी ज्ञानी देखा और लिखे महात्मा के वेश्या ने पाठ पीतांबर दिनों और सती ने मिले नहीं साड़ी आप देखो जो ये अभिनेत्रियां हैं जो बेहुदो नाटकों में फिल्मों में अभिनय करे और वेश्यावर्ती जीवन में करे मेरे पास में धनरी कोई कमी नहीं अरबों खरबों री मेरे पास में संपत्ति है और कोई सती औरत है भगत औरत है बिना पैर ने साड़ी को नहीं मिले महात्मा के वेश्या को पाठ पीतांबर दिनों सती को मिले नहीं साड़ी नारी तो बहुत सुंदर है पर बांझ कर डारी और निज दिन रहे उदासी और तो बहुत सुंदर रूप भगवान दियो है पर बांझ कर दी भाई पुत्र पुत्री नहीं वो ऐसे दुखी लोभी ने धन बहुत दियो है और दाता ने मिले नहीं जमारी लोभी हेर कंजूस है भी ने भगवान बहुत धन दे दियो और दातार जी का है देवनी चावे मेरे पास में कुछ नहीं ये सारो झगड़ो रगड़ो कह रो है ये सारो रगड़ो झगड़ो भाई कर्मारो है ये कर्मों रे कारणों ही हो रही है और जब तक ये कर्मारो बंधन रहेला जब तक ये जीव ऐसे भटकतो रहेला जन्म तो रहेला मरतो रहेला ये सारो ही संशय कद खत्म वे कि सजनो
भगवान दी भक्ति कराला और मोह माया से ऊपर उठाला जद ही ये लग 84 दी फांसी जी की कटेला। इरवास्ते महात्मा अपनी वाणी में कहे कि भाई वो रानी बोले कि ये तो कर्मों रे बस मिलगा हर बिछड़गा और कोई फर्क नहीं, कोई असर नहीं हमारे। नारद जी महाराज के धन्य है भाई ये रानी कितनी ज्ञानरी बात करे, क्यों कोई बात नहीं, बाकी कोई ने शौक वो मत वो, पर मां ने तो शौक जरूर भाई। माता मुख से राम के हो सुत खायो मृगराज रे, मैं भी भोजन नहीं कियो उस मृत्यु रे काज रे। बोलो राम जी महाराज की। माता मुख से राम के हो सुत खायो मृगराज, मैं भी भोजन नहीं करियो और उस मृत्यु के कारण मैं भी मृत्यु कारण भोजन नहीं करियो हूं। पर सजनों मां ने अपना बेटो बहुत प्यारो लगे, पर धन्य है भी माता ने जिन्हें ऐसो सत ज्ञान लियो हो। वह मां बोले कि पेड़ एक डाला गणा पक्षी बैठे आई, पो फाटी पगड़ो भयोर उड़ चारों दिस जाए। हे संतों सांद्री समय कोई पेड़ माते आए पक्षी बैठ जावे, सुबह वो उड़ जावे, वो भी पेड़ ने अपनो स्थायी निवास नहीं समझे। वो आज ही पेड़ माते बैठ गए और कल कोई और पेड़ माते बैठ जाए, नहीं तो वो पक्षी दुख पैदा करे ये बात रो, नहीं वो वृक्ष रोवे। ये संसार कुछ ऐसा ही है महाराज, मन कोई शौक नहीं, कुण किरो पुत्र है कुण किरो पिता है, कोई चिंता नहीं है। चलो राजा रो महल बताओ। राजा मुख से राम के हो पल पल जात घड़ी, सिंह वीणा स्यो कंवर ने आसन लास पड़ी। हे राजा थारा पुत्र ने सिंह खत्म कर दियो है और मेरी लाश मारे आसन माते पड़ी है। राजा बोले तपिया तप क्यों छोड़ियो, मारे निमकन सो करे, अरे बासो जगत सरायरो सभी मुसाफिर लोग रे, बासो जगत सरायरो सभी मुसाफिर लोग रे। तपिया तब क्यों छोड़ियो मारे निमकन सोप, ये बासो जगत सराय रो सभी मुसाफिर लोग। आप क्यों तपस्या छोड़ी, ये तो संसार जगतरा बासा है महाराज, अठे जन्म मृत्यु होती रही, आप तो अपनो रस्तो पकड़ो। कुण किरो पुत्र है कुण किरो पिता है, गायो है महात्मा। अरे किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, किसका पुरुष के वो किसकी नार रे, वो तो संग है दिवस चार रे, वो तो संग है दिवस चार रे भाई। सब गाइए। अरे किसका पिता के वो किसका पुत्र रे, किसका पिता के वो किसका पुत्र रे, जन्म जन्म रो जो सूत रे, जन्म जन्म रो उड़ जो सूत रे भाई। अरे जो सुन जावे वही सुजान, जो सजावे कोई रे सुजान रे, मेरी मेरी करता तज दे प्राण रे, मेरी मेरी करता तज दे प्राण भाई। अरे किसका पुरुष के
किसका धीर रे किसकी मात के वो किसकी धीर रे अरे समझ देख मन अपनो जीव रे समझ देख मन अपना धीर रे भाई अंत समय जन पहुंचाया रे अंत समय जन पहुंचाए रे अरे पकड़ बाई जन लिया जाय रे पकड़ बाई जन लिया जाए रे भाई हाँ किसका पुरुष के वो किसकी नार रे किसका पुरुष के वो किसकी माय रे अरे वो तो संग है दिवस चार रे ओ तो संग है दिवस चार रे भाई हाँ अरे हे अंगूरी बड़ी धोखा कीन रे हे अंगूरी बड़ी धोखा कीन रे झूठी मायारा संग अरे काय का कुटुंब ने काय की जात रे काय का कुटुंब ने काई की जात रे अंत चले नहीं संग साथ रे अंदर चले मैं संग साथ बा अरे यामे नहीं है अपना कोई रे यामे नहीं है अपना कोई रे सत शब्द सुन ली जो लोय रे सत शब्द सुन गाइए किसका पुरुष के वो किसकी नाम रे किसका पोत के वो किसकी माय रे वो तो संग है दिवस चार रे ओ तो संग है दिवस चार रे भाई अरे है अंगूरी बड़ी धोखा कीन रे ए है अंगूरी अंगूरी बड़ी बड़ी धोखा कीन रे झूठी मायारा संग कीन रे झूठी मायारा संग कीन रे भाई अरे इस बाजी को लख जो कोई रे इस बाजी को लगे कोई रे अरे कह कबीर जन बेदू होय रे कह कबीर जन तू होय रे अरे किसका पुरुष के न किसकी नार रे किसका पोत और किसकी माय रे वो तो संग है दिवस चार रे वो तो संग है दिवस चार रे बोलो राम जी महाराज की जय हो सर्व संत महापुरुषों की किसका पुरुष के वो किसकी नार ये तो संग है भाई दिवस यार कुण कीरो तो पति है कुण कीरो मालिक बन बैठा अपना मालिक बनना ही नहीं कोई किसी का नहीं महात्मा लिखे भाई किसका पुरुष के वो किसकी नार ये तो संग है दिवस साक्षी सुनी हो आप कि नारी पलट माता भाई और नर नारी का पूत दादू अचरज देख ले और छोड़ चले अवधूत जब सांभर में दादू दयाल महाराज रस्ते रस्ते चलता हा एक बाई ही एक जो बच्ची ही जो अपने पुत्र ने खिला रही दादू जी महाराज कहे देखता ने हंसे भी नहीं दादू महाराज मुस्कुरावे तो चेला पूछे महाराज इन देख हंस क्यों रहे हो कि जिके बच्चे ने ये खिला रही है ये कोई और नहीं है ये पूर्व जन्म में हीरो पति हो और हीरो मरती समय में मोह रेगो और मोह कारण ये वापिस हीरे गर्भ में आए अब पहले जन्म में कहीं हो पहले जन्म में पति और जो पुत्र बनी हो और अब थोड़ी समय वास्ते यो आयो है वो गियो जना रोई ही वापिस आयोजन प्रसन्न भी है थोड़े दिनों में वो वापिस चलियो जाए और फिर रोनो पे ये कर्मारा चक्कर ने समझो सजनो ये समझना ही संसारो मोह बंधन टूटी और अपन भक्ति में लागा हजारों घरों में ऐसी स्थिति योड़ी है कि आज लोग शिकल बिकल योड़ा है भाई आप सोचो युवा आदमी री जवान री मृत्यु हो जाए आदमी तो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए और मारो पुत्र चलियो गयो कोई के भाई बच्ची कई बेना के भाई मारो भाई चलियो गयो
तो ये ज्ञान जब अपन समझ में आए, जैसे बाला सती जी महाराज दिया, बाला सती जी रूप कंवर बाई साहब, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज रा अनन्य श्री शिरमान साहब जी बिया मायर भूमिरा, आप श्री रे पति देव शांत वेगा, ऐसी सुनी हम संता मुंगार, आप श्री रे पति देव शांत वेगा जना मोह है भाई संसार वो क्यों कि मैं तो सात जन्म खत्म हुए, खान पान छोड़ दिया, अंजल छोड़ दिया, बहुत दयनीय स्थिति, फिर भी गरा माडा रोकिया कि नहीं ऐसो नहीं करना, समझाए बुझाए रखा है, खान पान छूट गया, हरदम उदास रहता, अपने पति याद में रोता रहता है। जब दाता गुलाबदास जी महाराज आया और कोई क्यों कि भाई गुलाबदास जी महाराज पधारिया है रावले में, तो क्यों भाई अपने रूप कंवर बाईसा ने भी लाओ बाप जी का दर्शन कराओ। रूप कंवर बाईसा आया, बाप जी महाराज गुलाबदास जी महान संत विया माइड भूमिरा सजनो, बाप जी का दर्शन करते ही मेरे दिल में ठंडक पहुंच गई। सोते क्यों रोवे है, रोने रो तात्पर्य कहीं निश्चित ही महाराज ऐसी जो सत्संग सुनाई, ऐसो ज्ञान दियो है बेटा, ये तो कर्मों मिलनो भी और कर्मों बिछड़नो है, ये तो इस जन्म में थारो पति हो, पूर्व जन्म में पतो नहीं कौन हो, और कितना आज अपनों तो इस जन्म में अपना कोई बिछड़ जाए तो दुखी हुआ, अपना किया किया जन्म में कौन कौन भाई हा कौन कौन हार अपना बार याद आएगी वे तो ठमी जाएगा, नहीं ठमी जाएगा। ये तो बहुत जन्मारो जो चक्कर है, ये चक्कर बतायो और क्यों है हे भाई जी, हे भाई साहब, आप आदुपति परमात्मा नहीं रह जाओ जी, परमात्मा मिलियाने बाद में कभी बिछड़नो वे नहीं, भगवान री भक्ति कर मुक्त में जाओ, ये तो कर्मारो बंधन है, रोवो मत, ऐसो सत ज्ञान दियो हो। और संतारो ज्ञान सुनते ही भाई साहब आपने जो भीतर नेत्र खुलगा और भक्ति मार्ग में लागा, और माइड भूमिरा एक सम्राट साध्वी वियाह सती माता जी, ये ज्ञान सुनना भी तो वियाह, ज्ञान समझ में आयो, बात समझ में आएगी तो धोखो मिट गो भाई। वास्तव में यही है, किसका पिता कहो किसका पूत, ये तो जन्म जन्म रो उलझियो सु। ये द्विज ब्राह्मण री कथा आवे पिता पुत्र संबंध में, कि एक ब्राह्मण रे एक पुत्र हो जो बहुत विवेकी हो और पूर्व जन्म रो कोई भगत संत हो, बड़ो भी, और पिताजी की शादी करा, वो क्यों मैं शादी नहीं करूं पिताजी, क्यों नहीं शादी तो करनी पड़ी, शादी कर दी, बच्ची रे साथ शादी करी, जन फेरा दे रिया, 7 फेरा ब्याह, 3 फेरा दियार के वो रुक गो, अब रुकिया क्यों हो आप, क्यों नहीं 7 फेरा जदी ले जद मारी पत्नी ये संकल्प करी कि आज जीवन भर मैं क्यों जीऊं, ये करी तो ही 7 फेरा ले, तो ये तो हीरो धर्म है। वो बोल दियो कि हाँ मैं आपकी पत्नी हूं और आज जीवन आपके वो जेनी में करूं, 7 फेरा वेगा, वह 7 फेरा वेगा भाई, समय भी पुत्र भी हो, पहलो बच्चों भी हो, बच्चों थोड़ा दिनों बड़ो हो, 2-4 साल रो बोलने लाग, क्यों मन दे बच्चों ले जाओ, वो बच्चा ने ले जाए जंगल में छोड़न की परा, जंगल में कांकड़ में छोड़, पंडित रवाना योजना वो बच्चों बोलियो रुको, क्यों कहीं एन कौन जाऊं, मैं 5 मोरा मांगू था, कहीं क्यों मैं 5 मोरा मांगू जी की लेना एड़ो, ब्राह्मण आपरी जोड़ी में 5 मोरा काटने की ओले, अपनो तो खातो फिरी है, तू जाता रहे मैं मारे, और ठीक है दूसरों बच्चों भी हो समय बाद में, वैसे ही वो तो पंडित आप रे बच्चा ले जा जंगल में छोड़े, वो क्यों रुको पिताजी, क्यों कहीं के 10 मोरा मांगू, कितनी मोरा 10 मोरा, जोड़ी में काट दी, ले भाई 10 मोरा अपनो खातो आयो फिरी तू धारे में मारे। ये भक्तमाल जी में कथा आई। तीसरो बच्चो जन्मियो बिने भी आप रे भी तरीके ले जंगल में छोड़न गया, वो क्यों पिताजी रुको, थे मामू 20 मोरा मांगो, कितनी मोरा मांगो हो, थे मामू 20 मोरा मांगो, और बापू हाथ जोड़ू मन छोड़ो मती, और छोड़ दियो तो मन 500 जन्म लेनो पड़ी, 5 था की चुकानी पड़ी, तो मैं 20 मोरा आप मांगू और लिया रे बाद में ही जाऊं, ठीक है बिन पंडित क्यों, ये अपनी सेवा करने वाला है, इन घर ले लो, घर ले लियो, पर पत्नी ने क्यों ध्यान दे जो, बच्चा ने साथ तो अपना घर तो इन्हें लाया, हाँ इरे पास में इन्हें
ऐसी विद्या सिखानी है को कोई रही घर भोजन करने जावे, क्योंकि पंडिता रो काम हो भोजन करने जानो, होम यज्ञ कराना, शादी विवाह करानी। पर भी बच्चा ने भी ऐसो ज्ञान दियो और भी रानी भी आपरी पत्नी ने भी क्यों इर कनु कदी कुछ अपन लेनो नहीं, और बिने भी ऐसो समझाओ कि तू कटी जावे तो की ले जे मत, खाना पीनो तू भोजन कर लीजिए पर मारे वास्ते तू लई मत। ऐसे करता करता 5-7 साल बीत गया। वो बड़ो बच्चो विद्वान हो भी नगरी री रानी ने पतो चलियो कि फलाना ब्राह्मण रे बच्चो बहुत विद्वान है, चलो आज 11 से या अमाव से पूर्णिमा है, ब्राह्मण ने जिमावा, क्यों नहीं भी बच्चा नहीं मैं जिमाड़ू जो को बड़ो विद्वान। वो बच्चों गियो बिने भोजन करायो और फिर दान दक्षिणा देने लगा। जन वो बच्चों क्यों भाई मैं दान दक्षिणा तो हाथ नहीं लगो, मारे पिताजी ने मना करी, फिर भी बा रानी के मना करोड़ी ये शंका मरे। 2 लाडू बनाया, बड़ा 2 लाडू बनाए बे में एक मोर रखी। ऐसे करता करता 20 लाडू बनाए मिलिया किता 20 लाडू बनाया और 20 में मोरा डाली, 20 में मोरा डाल के आप तू घर ले जा भाई, बिन पतो नहीं वो लाडू घर ले घर लाओ तई आप लाडू जैसे खोलिया तो मोरा मिली। अब आप माँ विचार करियो नहीं बे मोरा ने अपनी तिजोरी में रख दी और तिजोरी में रखते ही वो बच्चा खत्म हो गया। जब ब्राह्मण 20 घर आयो और ये कहीं काम करियो तो मैं क्यों नहीं कदी इरे हाथरी मोरा नहीं लेनी है। ओ देव न आयोड़ो हो अब देर चलियो कि खाता अपना पूरा हो। जब ज्ञान भी हो कर मारो तो दोनों पति पत्नी वो ब्राह्मण की कोई बात नहीं, अपना तो खाता आया वेगा है, चलो जंगल में चला अब तो अपना भक्ति करा और अपना जन्म ने मुक्त करा। तो ये सारो जो रचना रची है ये कर्म रे आधार मत है, तो इनमें सुख दुख री करने री कोई जरूरत नहीं है। अपने ज्ञान दृष्टि में देखना है किसका पिता के हो किसका पूत, जन्म जन्म को उड़ सूत, और जो सुल जावे वो ही सुजान मेरी मेरी करता तज दे। प्राणी ने तो कोई समझे सुल जावे वो सयान होवे वो समझदार है। किसका कुटुंब के हो किसकी जात, अंत चले नहीं संग साथ। ये आप गर्व करा भाई हिंदू घर में जन्मियो, हिंदू घर में जन्मियो और मारो धर्म में मारो जात, पतो नहीं अगलो पिछलो जन्म आप ईसाई घर में जन्मियो मुसलमान घर में जन्मियो अगलो कट जन्म गई। ये सारा मत पंथ मजहब अभिमान ने छोड़ और भगवान की भक्ति में लागो सजनो। लोग लाज कुल की मर्यादा लोग बड़ई ने त्यागो रे, मोह माया विसार करना राम भजन में लागो रे। भगवान की भक्ति ही में सार बतायो है। तो सजनो जद राजा मोहजीत रा पिता भी बोले कि तपिया तप क्यों छोड़ियो, मारे निमकन शोक बासो जगत सराय को सभी मुसाफिर लोग। बोले नारद जी महाराज के वाह भाई वाह, आप जैसा मोह मर्द ना दर्शन कर और मैंने बड़ी प्रसन्नता हुई। धन धन नरपति तुमको, धन धन तुम्हारा देश, धन धन तुम्हारा सदगुरु है जिन दिया ऐसा उपदेश। आप जैसे भक्ता ने बारंबार प्रणाम है। बोलो राम जी महाराज की।